अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, घर में बाइक या स्कूटी है तो हो जाए सावधान, वरना स्कूटी या बाइक जब्त होगी या 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपके घर में भी बाइक है या स्कूटी है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि सभी के घर में लगभग 90% घरों में बाइक होती है या स्कूटी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश आ चुका है कि जब आप बाइक या स्कूटी लेकर निकलें तो आपके चेहरे पर हेलमेट होना जरूरी है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया है, क्योंकि आपको पता है कि बाइक नियमों में, स्कूटी नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी बाइक भी जब्त होगी या आपको 25,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी आप अपने घर से निकलें, बाइक लेकर निकलें या स्कूटी लेकर निकलें, तो आप लोगों को नियम को फॉलो करना होगा। अगर आप नियम फॉलो नहीं करते हैं तो गाड़ी भी जब्त होगी और जुर्माना भी देना होगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, साफ साफ, जब आप बाइक लेकर निकलते हैं तो आपकी सुरक्षा आपको खुद करना है। आपकी सुरक्षा अगर आप नहीं करते हैं तो सरकार आपको ज़बरदस्ती आपकी सुरक्षा आपसे करवाएगी। सुरक्षा के लिए सरकार ने नियम को लागू किया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आप निकलें तो हेलमेट आपके सर पर होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया क्योंकि हेलमेट से आपका सर सुरक्षित होता है और अगर कभी कुछ हो जाता है तो आपके चेहरे में किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप बाइक या हेलमेट आप नहीं लगाते हैं बाइक चलाते वक्त में और ट्रैफिक नियमों का आप उल्लंघन करते हैं या आप लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर जो है आपका चालान भी किया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। और देखिए ये भी बताया गया है कि आपको कौन सा हेलमेट यूज़ करना है। तो ISI वाला जो हेलमेट है वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद देखिए BIS वाला जो हेलमेट है वो आपको यूज़ करना है। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया। उसके बाद देखिए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। साफ साफ जो मोटर वाहन जो एक्ट है उसके अंदर काफ़ी बड़ी तब्दीली की गई है और इस नियम को लागू कर दिया गया है। क्योंकि देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइक तो चलाते हैं लेकिन उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है और वो बाइक लेकर रोड पर निकल जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस जब उनको पकड़ती है तो फिर उनको समझ में आता है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो लाइसेंस है यहाँ पर वो जमा कर दिया जाएगा और आपके गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है या 25,000 रुपये का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। यदि लाइसेंस नहीं है तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त मोटर वाहन नियम के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद देखिए, ओवर स्पीड से बचें। देखिए बहुत मर्तबा होता है कि लोग ओवर स्पीड करते हैं और आपको ये बात समझना चाहिए कि पहले का जो सड़क था, अब क्योंकि सड़क में बहुत सारे कैमरे लग चुके हैं और आपको बहुत मर्तबा ये पता नहीं होता है कि आप ओवर स्पीड करते हैं और कैमरा आपके ऊपर फोकस हो जाता है।
बहुत मर्तबा जो है कि अब जो नेशनल जितने भी हाईवे हैं वहाँ पर अब रोड के नीचे में कैमरा लगा हुआ, जब आपकी गाड़ी उस पर चलती है फ़ौरन स्पीड को वो कैच कर लेती है और फ़ौरन आप घर भी नहीं पहुंचते हैं, आपके मोबाइल पर ई चालान आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है, फ़ौरन आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपको चालान देना पड़ेगा। और आप समझ नहीं पाते हैं कि न तो कैमरा लगा हुआ था नेशनल हाईवे पे, न तो कुछ लगा हुआ था, ये चालान कैसे हुआ। तो ये आपको मैं अंदरूनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो परिवहन जो मंत्रालय है, जो नितिन गडकरी है, उन्होंने काफ़ी तब्दीली की है। जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहाँ पर आपको कैमरा नज़र नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर ओवर स्पीड करने पर फ़ौरन आपके गाड़ी को ट्रैक कर लिया जाता है। तो इसलिए आपको ओवर स्पीड बिल्कुल नहीं करना है, उतने ही स्पीड में चलाना है जो स्पीड को तय किया गया है, तय स्पीड के तहत ही आपको यहाँ पर गाड़ी चलाना है। उसके बाद देखिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना ये कानूनन अपराध है, यानी आप शराब पीकर या ड्रिंक्स पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये अपराध है और इसके तहत आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। तो इस कार्रवाई में आपकी गाड़ी जब्त होगी, उसके अलावा आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और उसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है, चाहे आप ड्रिंक्स थोड़ा से पिए या ज़्यादा पिए। शराब पीकर, ड्रिंक्स पीकर गाड़ी चलाना ये कानूनी एतबार से ये जुर्म है, कानूनी एतबार से ये गलत है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आपको समझना है। उसके बाद देखिए, नाबालिग बच्चों को वाहन बिल्कुल ना दें। अब तो ये फैशन बन चुका है, बहुत सारे छोटे बच्चे, वो बच्चे जिनका पैर गाड़ी में सही से नहीं पहुंचता है, वो भी गाड़ी चला रहे हैं और वो मेन सड़क पर वो गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, नाबालिग बच्चों को वाहन न दे, यदि आप देते हैं तो माता पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी गाड़ी तो जब्त होगा ही, अब जो नाबालिग बच्चा जो वाहन चला रहा है, तो अब जो यहाँ पर बताया गया है कि उनके माता पिता के खिलाफ जो भी परिवहन, जो भी गाड़ी मोटर वाहन जो एक्ट है, उसी के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगी। उसके बाद देखिए, वाहन चलाते समय ज़रूरी दस्तावेज अवश्य रख के डिजी लॉकर आप में उसमें आप रख सकते हैं, या मोटर वाहन का जो ऐप है उसमें भी आप रख सकते हैं। यानी जब गाड़ी चलाएं तो जो ज़रूरी दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आप जो है वो डिजी लॉकर के अंदर भी रख सकते हैं। अगर आप फिज़िकल आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर में भी रखेंगे तो आपका यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद देखिए, मॉडिफाइड साइलेंसर से आपको बचना है, यानी वो साइलेंसर जो नियम के तहत है। बहुत मर्तबा होता है कि लोग ज़्यादा आवाज़ के लिए जो साइलेंसर है उसको मॉडिफाई कराते हैं दिखाने के लिए। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, जो नियम के तहत जो साइलेंसर है वही चलेगा। अगर आप मॉडिफाई कराते हैं, कोई उसमें चेंज कराते हैं, अगर आप उसमें आवाज़ बढ़वाते हैं तो आपके ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस के तहत या आपके ख़िलाफ़ कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं उसके ख़िलाफ़ भी आपके जो वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नियम को सख्त किया गया है। यहाँ पर नियम को सख्त इसलिए किया गया है कि ताकि लोग जो है वो दुर्घटना से बचें और लोगों को जो ज़रूरी नियम है उसको फॉलो करना ही होगा। तो ये सारी अपडेट जो निकल कर आ रही थी मोटर वाहन एक्ट के तहत, और ये नियम जो लागू हो चुका है, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।